चलिए देखिए, आपसे कह दे लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, योग समझ रहा है ना, जोड़। ठीक है सभी का। तो योग का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बट्टा टू, n इंटू एन प्लस वन बट्टा टू। ठीक है, देखिए यदि आपको कह देगा लगातार 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो आपको पता है n इंटू एन प्लस वन, तो n का मतलब है जो ये अंतिम पद जो भी ये है ना 10 तक, तो 10 इंटू 10 प्लस वन बट्टा में 2। बोलूँ तो 10 गुने 10 एक बढ़ा देंगे तो 11, 10 गुने 11 और बट्टा में 2 है। 2 से कई बार में कटेगा, 5 बार में, और इसका मान हो जाएगा 11 पचे 55। एक बात और, लगातार 10 तक के जो प्राकृत के योग का मतलब क्या समझते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत कहते हैं। मतलब 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 जोड़ 10 तक। इस तरीका से लगातार 10 तक के योग आपसे पूछ रहा है। तो अब आप एक को जोड़ भी दीजिएगा लिख कर, तो 55 ही आएगा, तो जोड़ने में समय लग जाएगा। 10 तक कहा तब ना जोड़ दीजिएगा। आपको यदि कह देगा कि बताइए 100 तक जोड़िए गिनती की संख्या, तो दिन भर बैठ के 100 तक, 1000 तक गिनती की संख्या को जोड़िए तो दिन भर लग जाएगा। लेकिन इस विधि से बनाने में तुरंत बन जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि लगातार 10 तक का है तैयो 10 तक जाता है, या लगातार 10 प्राकृत तक न तक छोड़ भी दे, कहे कि लगातार 10 प्राकृत, तो 10 गो प्राकृत संख्या के लिखने के लिए भी आपको 10 तक लिखना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें लगातार 10 तक का है चाहे लगातार 10 प्राकृत संख्या का है, यह वाला मान लिखाता है। और इसको निकालने का विधि क्या है, अंतिम पद को जो है लिखना है, उसमें 1 जोड़ना है और 2 से भाग देना है गुना में रख। देखिए 10 गुने 11 बट्टा 2। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। तो ये तो पूछेगा तब ना, आप ये पूछेगा तो आप इस विधि से बता दीजिएगा। ठीक है, बता क्या दीजिएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा 2, इसका योग आ जाएगा, 10 तक के योग आ जाएगा। ठीक, अच्छा बात है। कितना आएगा, तो 10 गुने 11 बट्टा 2, काट दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा, 11 पचे 55। ये पूछेगा तो 55 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ट्रेंड बदल चुका है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा नहीं 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़, ठीक है, डॉट 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 जोड़ 10। ठीक है, अभी हम 10 तक लिए हैं, और आगे तक पूछ सकता है। तो इस पर अगर यदि आप डायरेक्ट ये फार्मूला का इस्तेमाल कर दीजिएगा n इंटू एन प्लस वन बाई 2, तो आपका आंसर आएगा नहीं। ये फार्मूला कहाँ से शुरू, गिनती की संख्या हो तो वो 1 से शुरू होकर इस तरीक़ा से बढ़ता जाता है, तब जाके आपको ये फार्मूला लगेगा। तो कहेगा ये है तो क्या हो गया, ये भी तो गिनती की संख्या, कैसे निकाले। तो सॉल्व करने के लिए इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। सबसे पहले आप 1 से लेकर जहाँ तक अंतिम करता हुआ तक का योग निकालिए, और उसमें से घटा लीजिए। कहाँ तक का योग घटा लीजिए, 4 तक, यही ना 9 देल है, तो 1 से लेकर 4 तक के योग को क्या कीजिए, जोड़ के घटा दीजिए। जब ये जोड़ के घटा दीजिएगा तो पक्का 5 से 10 तक बचल, वही ना योग आपसे पूछ रहा है, आप बता दीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप 1 से ही जाइए 10 तक, और उसके बाद जो छूटा हुआ है उसको भी 1 से उतना तक के घटा दीजिए, तब पक्का इसी का ना योग बच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 1 से 10 तक का प्राकृत संख्या के नियम आप क्या जानते हैं, 10 इंटू 10 इस तरीक़ा से बनाए थे तो आपको आ गया था 55। तो ये बना दीजिएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 बट्टा 2 और माइनस 4 तक कथी होगा, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 बट्टा 2। मेरे शेर मेरे बहादुर, देखिए जब इसको सॉल्व किए थे आप
तो आपका आंसर 55 आया था। अब माइनस जब इसको सॉल्व करने जाइएगा तो 4 गुने 5/2 मतलब 2, तो 55 माइनस 5 दूना 10, घटाइए कितना हो जाएगा, 55 में से 10 घटा दीजिएगा तो 45 हो जाएगा। देख लीजिए 2 1 ये मिल के 3 3 और 3 6 और 4 10, इतना तक की योग 10 आया कि नहीं। तो 1 से लेकर 10 तक जोड़े तो 55 आंसर आया, और हियाँ तक जोड़े तो 10 आया। तो बताइए 55 में से 10 हटा देंगे तो 5 से लेकर 10 तक योग बचेगा कि नहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीक़ा से आपको देखे कि ये प्राकृत संख्या है लेकिन 1 से शुरू ना कैले है, तो डायरेक्ट अगर यदि ये फार्मूला लगा दीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो गलत आ जाएगा कि नहीं। हमसे तो 5 से 10 तक पूछा, तो क्या कीजिए कि 1 से 10 तक जाइए और 1 से 4 तक का मान को घटा लीजिए। ठीक बात, घटा लेंगे, ठीक है, अच्छा बात है। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया कि प्राकृत संख्या है, तो इस तरीक़ा से हम लोग बता देंगे। चलिए आप देखते हैं लगातार n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। ये तो डायरेक्ट प्राकृत संख्या के योग है, तो इसे बनाए। चलिए आप वर्गों का योग देखिए, पूछने का तरीका देख रहे हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। चलिए अच्छा बात है, पूछेगा तो वो भी देखेंगे। चलिए लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के का वर्गों का योग, किसका योग इस बार है, वर्गों का योग। ठीक, के वर्गों का योग देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, ये वर्गों का योग हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन का हूँ तो देखिए लगातार 10 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताएं, वर्गों का योग। ठीक है, आपको बताना रहेगा। अब ये कहता है कि ये वर्गों का योग बताने के लिए, इसका मतलब वर्गों मतलब क्या जानते हैं, प्राकृत संख्या तो 1 2 3 होता है, ये सब होता है। तो ये 1 2 3 का नहीं, 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर है ना, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। ठीक है, जो डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 10 तक बताना है वर्गों का योग। तो फार्मूला क्या देखें, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो बताइए n इंटू तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 गुने 2n ना है तो 2 प्लस 1 और बट्टा में 6। देखिए तो ये 10 गुने 1 बढ़ा दीजिएगा तो 11, आ गुने दुगना करके 1 जोड़िएगा तो 10 से 1 बढ़ाता है 11, यहाँ दुगना करके जोड़िएगा तो 10 दूना 20 21 बट्टा 6। देखिए ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 3 से कटेगा 7 बार में, ये 2 से कटेगा कै बार में, 5 बार में। ठीक है, 7 5 35 35 तब 5 8 3 385 इसका योग हो जाएगा। ठीक है, इस सब को गुना कर लेंगे, चाहे 11 5 55, 55 में 7 से गुना कीजिए, 7 5 35, हाथ में 3 ना, 7 5 35 3 38। ठीक है, वह बात होगा। जब इसको आप गुना कर लीजिएगा तो इतना आंसर आपको आ जाएगा। ये तो हुआ 10 तक रहेगा तब ना, लेकिन क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछ देगा ना कि क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे कर दिया आपसे कि 5 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर जोड़ डॉट 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 कहाँ तक 10 के स्क्वायर, तब कहेगा इसका मान बताइए। तो आप देखिएगा गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या है,
गिनती के संख्या होने के बाद भी आप पाइएगा, ठीक है, गिनती के संख्या होने के बाद भी आप पाइएगा कि एक से नहीं है, ठीक है, एक से नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं, यह भी हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही 1 to 10 तक जाएंगे और उसमें से घटा लेंगे 1 to 4 को, ठीक है। अब बताइए वर्गों का है तो वर्गों का सूत्र n × 2n + 1 × 2n + 1/6 होता है। तो देखिए उसी तरीक़ा से फार्मूला पर बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 10 × 11 गुने दुगना करके 1 जोड़िएगा तो 21/6 और माइनस ये 4 तक के वर्गों का योग क्या हो जाएगा इस बार, तो हो जाएगा 4 गुने 4 से 1 बढ़ाइएगा तो 5, एक के ना बढ़ाना है, गुने ये दोगुना करके 1 जोड़िएगा तो 4 दूना 8 1 9 अब बट्टा में तो 6 है 6। अब काटिए तो ये काटिएगा तो 3 दूना 6 3 7 21, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, ये 3 से 2 बार में कटेगा, ये 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 से 2 बार में कटेगा। तब बताइए इधर वाला का आप गुना किए थे तो आपका आया था 385, 385 तो 10 तक के ना, और में से घटा देना है 4 तक के जो न दिल है वो वाला योग। तो घटाइए 5 × 15 दूना 30, जब इनमें से 30 घटा दीजिएगा मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 5 3 355। इस तरीक़ा से 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक जब जोड़िएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 355 हो जाएगा, 355 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग लगातार n तक के प्राकृत संख्या के घनों का योग के बारे में, ठीक है। क्या देखेंगे, लगातार n तक के प्राकृत संख्या के घनों का योग के बारे में, ठीक है। तो ये पूछने का जो आजकल ट्रेंड चल गया है उस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ना, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। देखे 2 टर्म में होकर फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्या पूछ रहा है वह अनुसार से ना जवाब दीजिएगा। इस बार वर्गों के जगह हम लोग देखेंगे घनों का योग, क्या देखेंगे, घनों का योग, ठीक है। देखिए लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या देखेंगे, घनों का योग। घनों का योग फार्मूला क्या होता है, तब लगातार n तक के प्राकृत संख्या का फार्मूला क्या जानते थे, n × n + 1/2 जानते थे। इसी का तो होल स्क्वायर कर देना है, कुछ करना है बस, इसका होल स्क्वायर कर देना हो गया लगातार n तक के प्राकृत संख्या के घनों का योग। आपसे कह देगा क्वेश्चन कि लगातार 10 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, के घनों का योग बताइए, के घनों का योग बताइए। तो कैसे बताइएगा घनों का योग, तो बस यही विधि से आपको बता देना है, ठीक है। कैसे बताइएगा, तो देखिए घनों का योग का मतलब क्या जानते हैं, 1 के क्यू जोड़ 2 के क्यू जोड़ 3 के क्यू जोड़ 4 के क्यू जोड़ 5 के क्यू जोड़ 6 के क्यू जोड़ ... कहाँ तक आपको जोड़ के बताना है, 10 तक कहाँ है तो 10 तक के ना क्यू तक जोड़ के बताना है। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अच्छा बात। तो देखिए जब इसको सॉल्व, इसका जो है सॉल्व कीजिएगा तो फार्मूला पर बैठिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 × 10 जोड़ 1/2 के होल स्क्वायर। अब बताइए तो 10 गुने ये दोनों का जोड़िएगा तो 10 × 1 = 11/2 के होल स्क्वायर। बताइए कै बार में कटेगा, 5 बार में, 11 × 5 = 55, मतलब 55 के होल स्क्वायर। 55 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बहादुरों, 325 आ जाएगा। आपको ये स्क्वायर करने का नियम बताए थे कि 5 25 लिख देंगे और 5 से 1 बढ़ा के 6 6 5 30। इस तरीक़ा से हम लोग स्क्वायर बता देते हैं 5 वाला से बनी हुई संख्या। लेकिन आपसे ऐसा पूछे तब ना, आजकल ट्रेंड बदल गया है। इसका मान याद रखिएगा, आपको आ गया 325, 325 आ गया मेरे शेर मेरे बहादुर, ठीक है। लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है।
देखिए आपसे पूछ देगा नहीं 5 के क्यूब जोड़ 6 के क्यूब जोड़ 7 के क्यूब जोड़ डॉट 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 कहाँ तक 10 के क्यूब। अब कहेगा कि अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो कैसे बताइएगा? इस तरीका के क्वेश्चन के जवाब कैसे दीजिएगा? तो वही जैसे पहले दिया करते थे क्वेश्चन में, हमको तो पता है 1 से लेकर लगातार जय तक कहेगा उतने तक का नहीं फार्मूला होता है। तो आप निकालिए जहाँ तक कहता है 1 2 10 तो टोटल का योग निकाल देगा, उसमें से घटा लेना है। कहाँ से? 1 से लेकर 4 तक का न दिले है, यह ने नहीं दिया है, इसे तो दिया तो एक कर योग निकाल के में से घटा लेंगे। 1 2 4 तक के योग निकाल के घटा लेंगे तो 5 से लेकर 10 तक का आंसर मिल जाएगा कि नहीं? अभी इसको जब हमने सॉल्व किया था तो बताइए फार्मूला पर बैठाइएगा तो कैसे आया था? 10 गुने n इंटू 10 प्लस 1, तो 10 में 1 जोड़िएगा तो 11 बट्टा में 2 के होल स्क्वायर माइनस इधर 4 तक का तो 4 गुने 5 बट्टा में 2 के होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो इन्हें हो जाएगा 55 के स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा 55 के होल स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 5 दूना 10 के होल स्क्वायर। बताइए 55 के होल स्क्वायर अभी 30 25 निकाले थे, 30 में से घटा देना है कितना? 10 के स्क्वायर 100। तो बताइए 30 25 में से 100 घटा लीजिएगा मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान, तो आपको कितना आ जाएगा? घटाइए 29 25 आ जाएगा, 29 25 आ जाएगा, 2925। 3025 में से 100 हटा दीजिएगा तो 2925। कुछ की जब इसका पूछता है कि बताइए तो हम तो 1 से लेकर लगातार हिया तक का न जानते हैं नियम, तो क्या किए कि हिया तक के योग से ये आंसर निकाले। वो में हमको तो क्वेश्चन पूछा 5 से, ये वाला पूछा, तो बताइए इतना के योग हम निकाल के घटा लेंगे तो खाली यह बचेगा कि नहीं? वही तो किए 1 से 10 तक से लेके आओ में से घटा दिए 1 से 4 तक के। आज जो घन का है तो घन वाला सूत्र लगाए, वर्ग कहता है तो वर्ग वाला सूत्र लगाते, और लगातार प्राकृत रहता है तो प्राकृत वाला लगाते। इस तरीका से हम लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए ये तो हुआ प्राकृत संख्या से जुड़ा हुआ बात, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि हमसे उल्टा सीधा चल के पूछ दे, ठीक है, प्राकृत संख्या, तो उसका हम लोग कैसे जवाब देंगे? ठीक है, चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या से संबंधित सूत्र है, ठीक है, बात कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीका के आ जाएगा। क्वेश्चन यदि आ जाता है कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 10 तक आता है, ठीक है, फिर 10 के बाद जो घट जाता है 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 5, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? जोड़ते हुए फिर 1 तक जाएगा। देखिए 1 से 10 तक आया, अब फिर 10 से घट के इधर आ गया। तो इस तरीका से यदि आप देखिएगा तो 1 से लेकर 10 तक का आप निकाल लीजिएगा तो कितना होगा? इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 प्राकृतिक संख्या की योग। तो 1 से लेकर 10 तक का निकालिएगा तो क्या आएगा? 10 गुने 11/2 आपको 55 आ जाएगा, ठीक है। n 1 से लेकर 9 तक का निकालिएगा तो कितना आएगा? 9 गुने 10/2, ये काट दीजिएगा तो 9 × 45 आ जाएगा। अब बताइए इधर 10 तक इधर 9 तक निकल गया तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? तो आप जोड़ के देखिए तो ये दोनों को जोड़िए, 5 आ 5 10, 5 आ 4 9 आ 1 10, आपको आंसर का आया 100 आया। तो बताइए 2 टर्म में बनाए तब ना 100 आया है। हम कहते हैं कि जब भी इस तरीका की संख्या रहे ना, प्राकृतिक संख्या इस तरीका से गया और फिर उतना ही घट के इस तरीका से आ गया तो कुछ न कीजिए, दोनों का मिड पॉइंट जो है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। 10 है तो 10 के स्क्वायर आप लोग क्या बचपन से जानते हैं? 100 जानते हैं, हो गया। और यदि यहाँ 15 रहता तब 14 फिर हो जाता उल्टा, तो 15 के स्क्वायर करते 225, डायरेक्ट हमको आंसर आता है। इतना बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पहले हम बना के अलग अलग जोड़ के बताए हैं तब ये बता दिए नहीं। इस तरीका से हम लोग इस तरीका के क्वेश्चन को जवाब देते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब हम देखेंगे लगातार n तक के सम विषम के वर्गों का योग का सूत्र। दोनों का सूत्र एक ही को होता है, सम रहे चाहे विषम रहे, सूत्र एक ही रहता है। कब? जब वर्गों का है तब, जब वर्गों का है तब। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो लगातार, लेकिन लगातार होना चाहिए, लगातार n तक के सम रहे चाहे विषम रहे, ठीक है, संख्या के वर्गों का योग यदि हमसे कहेगा कि बताइए वर्गों का योग हमको करके बताइए, तो कैसे बताइएगा? तो इसका सूत्र होता है, ध्यान रखना है, जैसे प्राकृत संख्या के आपको वर्गों का योग क्या था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6 था। ये प्राकृत संख्या के लिए बुआ। तो इसका क्या होगा? सम विषम के वर्गों का योग कैसे होगा? तो सम विषम के देखिए n इंटू n प्लस 1 तो रहेगा, ये जो होता है ना 2n प्लस 1, यहाँ हो जाता है n प्लस 2, n प्लस 2, n प्लस 2, 2n प्लस 1 नहीं रहता, n प्लस 2। अब बट्टा में 6 था है, यहाँ भी है। ठीक है, चलिए तो ये तो था प्राकृत संख्या की, तो इसका कोई काम है नहीं। तो ये सम विषम के वर्गों का योग कैसे निकालिएगा? चलिए दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए, यदि आपसे कह देगा कि 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, जो डॉट 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 20 के स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ तक के आपसे देखिए सम संख्या के है। दूसरा का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कह देगा कि 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, डॉट 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 विषम संख्या, मान लीजिए 19 के स्क्वायर कह दिया। बताइए, यहाँ तक विषम संख्या लिख के स्क्वायर, तो कैसे बताइएगा? पहले ये देख लेते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। तो बताइए कहाँ तक है? 20 तक है। बस 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 2 बट्टा 6। देखिए 20, 1 बढ़ाइएगा 21, 2 बढ़ाइएगा 20 में तो 22 बट्टा 20, 21, 22 बट्टा में 6 जय रहेगा। तो इसे देखिए कितना सुंदर हो गया ये। इस तरीका से ये 3 से 2 बार में कटेगा, 3 से 7 बार में कटेगा। ठीक है, 3 से 21, ये 2 से जब इसको काटने जाइएगा तो 10 बार में कटेगा। अब बताइए सब तीनों के गुना कराइए, कितना जाएगा आपको मान? 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, आई 10 से गुना कराएगा तो इतना 1540 आंसर आ जाएगा। तीनों का आप गुना कराने आपको आता ही। तो बताइए ये भी है ना, तो यही सूत्र लगाएंगे। विषम भी है ना, तो यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सलूशन कीजिए आप लोग। तो देखिए 19 है, तो 19 गुने 20 गुने 21, 19 लिखेंगे, 19 में 1 जोड़ेंगे तब 20 हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो जय तक रहेगा तो बस 19, 20, 21 एक एक बढ़ाते चल गए। अब बट्टा में क्या कर देंगे 6, सबको ऊपर गुना में। तो ये योग हो गया अत्ते से अत्ते तक। काटिए, ये 3 से कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा, 3 से 7 बार में कटेगा, 3 से 10 बार में कटेगा। आप बताइए 19 7 133 होता है, 19 7 133 और उस पर 1 0। तो देखिए ये 19 तक के विषम संख्या के योग निकाले तो 1330 आ गया। ठीक है, विषम का योग इतना हो गया और सम के योग देखिए 20 तक कितना हो गया। ठीक है, इस तरीका से हम लोग योग निकालते हैं। ठीक है, तो सम रहे चाहे विषम रहे, दोनों के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। कब? जब वर्गों के योग कहेगा तब। देखिए वर्गों है ना। ठीक है, इसके प्रूफ के लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 2 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर यदि हमको निकालना है तो 2 के स्क्वायर क्या जानते हैं? 4, 4 के स्क्वायर 16, 6 के स्क्वायर 36। जब इसको जोड़ लेंगे 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 और 6 जोड़ेंगे तो 56। हमारा आंसर 56 आना चाहिए। चलिए सूत्र पर बैठाते हैं। तो 6 तक है तो 6 गुने 1 बढ़ा देंगे 7 गुने 2 बढ़ा देंगे 6 में तो 8 और बट्टा में 6, 6 से 6 कट जाएगा और 8 सत्ते कितना होता है मेरे बहादुरों, मेरे शेर, मेरे तूफान? 56। इसलिए ये फार्मूला, ठीक है ना, ऐसे भी जोड़ लिए अलग अलग स्क्वायर निकाल के तैयो 56। अब फार्मूला पर भी बैठाए 6 इंटू 7 इंटू, देखिए ये फार्मूला पर बैठाए तैयो 56 आया कि नहीं आंसर। इस तरीका से सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, हम लोग इस तरीका से उसका मान बता सकते हैं। ठीक है बउआ, चलिए इस तरीका से
हम लोग उसका मान बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा बात, बता देंगे। चलिए, आ रहा है कि नहीं मान? ठीक है, वाट लिखे वो भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या का सूत्र। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या के लिए सूत्र क्या होगा, इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए बहादुरों, शेरों, तूफानों, बस बने रहना है, अभी पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, इस बार देखेंगे हम लोग सम विषम इस सब से जुड़े हुए सूत्र के बारे में। देखिए, लगातार लगातार n तक के सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ठीक है, लेकिन मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान, यदि कहता कि लगातार n सम संख्याओं का योग बताइए, n सम संख्याओं का योग बताइए, n सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, n सम संख्याओं का योग यदि हमसे पूछता तो इसका हो जाता है n इंटू n प्लस 1। देखिए, सब के नीचे से बट्टा वाला 2 गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है ये देखना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा ना कि लगातार 10 तक के सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो जब भी योग पूछेगा तो देखिए ये लगातार 10 तक, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, बोलिए 2 से। 2, 4, 6, 8, कहाँ तक जाना था, 10 तक। बस 10 तक जाकर रुक जाना है, 10 तक के सम संख्या कहता है। लेकिन जब कहेगा क्वेश्चन कि लगातार 10 सम संख्या, 10 सम संख्याओं का योग, 10 सम संख्याओं का योग, तो इसका कंडीशन बदल जाता है। जब इसका योग आपसे जब पूछेगा तो इसका कंडीशन बदल जाता है। ये 10 तक नहीं कहता, ये कहता है 10 गो सम संख्या। तो 2, 4, 6, 8, 10 लिख दीजिएगा। तो बताइए क्या ये 10 गो सम संख्या हो गया? 10 गो सम संख्या नहीं ना हुआ, ये तो 5 गो होगा। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। ये क्या कहा, लगातार 10 सम संख्या का योग। 10 सम संख्या का योग का मतलब है कि 10 गो सम संख्या के जोड़ना है। तो 10 गो सम संख्या तो रहे पूरा, 10 गो पूरने के लिए हमको इस तरीका से लिखते जाना होगा। ठीक है, जब इस तरीका से 20 तक लिख देंगे तब 10 गो जाके पूरेगा। देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो। अब बताइए, जब 10 तक सम संख्या कहता है तो सिर्फ 10 तक का योग पूछता है। जब 10 गो सम संख्या पूछता है तो इसका मतलब 10 तक नहीं रहता है, 10 गो हिया तक ना सम संख्या पहुँच जाएगा। इसीलिए फार्मूला बदल जाता है। चलिए, तो हम लोग फार्मूला, यदि हम यहाँ तक आ गए ना, तो आप बताइए 20 तक आ गए तो 20 हिया n का मान 20/2 लिख के रखेंगे तो ये आंसर आएगा। चाहे 10 गो हिया ये वाला लेकर चलेंगे तो ये फार्मूला में रखना होगा। ठीक है, चलो तो देखो इसका 10 तक कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन कीजिए। अब सॉल्यूशन आप कीजिए तो 10 तक का कैसे निकलेगा, तो n/2 इंटू n/2 प्लस 1। कहने का मतलब 10/2 इंटू 10/2 प्लस 1। ठीक है, तो काटिएगा तो 5 बार में, इसको काटिएगा तो 5 बार में, मतलब 5 गुने 5 1 6 बोलूँ तो 30। तो इस सबको जोड़ भी लीजिएगा तो 30 होगा। देखिए 10 में 8 जोड़े तो 18, 18 में 2 जोड़े तो 20, यहाँ 10 हो गया तो 30 हो गया कि नहीं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तो 30 आ गया। अब बताइए ये 10 तक में कै गो सम संख्या हो गया, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो बताइए वो इसके लिए ये सूत्र होता है कि नहीं, n इंटू n प्लस 1। तो 5 गो हुआ ना, तो देखिए 5 इंटू 5 प्लस 1। बताइए 5 गुने 6 कितना होता है, 30। तो तक वाला से बनाना है आकर, तो n/2 करके 30 लाएंगे। आई में कै गो है सम संख्या, 5 गो। तो वो वाला अगर 5 गो वाला से बनाना है
तो 5 गो संख्या काउंटिंग के अनुसार तो इस सूत्र से बनाएंगे तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, देखिए लगातार। अब देखिए यहाँ कहता है 10 सम संख्या के योग बताइए। तो 10 सम संख्या के योग का मतलब क्या है, आपको ये तक नहीं है, 10 गो सम संख्या। तो इसका हो जाएगा 10 × 10 + 1। देखिए 10 × 11 कितना आ जाएगा, 110 आंसर। तो ये तो हो गया, लेकिन 10 गो सम संख्या कहाँ तक आएगा, लिखते लिखते जाएंगे तब 20 तक आएगा। तो इस सूत्र से बना देगा तो ये 110 आएगा। देखिए 20/2 × 20/2 + 1। तो जो 20 जैसा आपकी मर्जी हो वैसे बनाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे बहादुरों। देखिए 10 × 10 में जोड़ देंगे 11, 11 दहिया 110। क्या हो गया, मैटर सॉल्व हो गया, आए अंदर है। ठीक है, इस तरीका से हो गया आंसर। तो देखिए आपको क्या करना है कि समझना होगा लैंग्वेज कि तक वाला कहता है तो ये फार्मूला से बनाना है, यदि सिर्फ n सम संख्या कहता है तो ये फार्मूला से। लेकिन यदि आपके पास बुद्धि है, कहता है 10 तक, तो 10 तक लिख के तो ये वाला फार्मूला से बना दिए। तो 10 तक में कै गो सम संख्या होता है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तो ये नियम से बनाइए, आंसर में कोई चेंजिंग होगा नहीं होगा, काय आंसर में चेंजिंग होगा। तो इस तरीके से आपको समझदारी होना चाहिए कि तक के लिए कहे तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और लगातार n सम संख्या कहेगा तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपके पास थोड़ा सा भी बुद्धि होगा तो खाली ये फार्मूला याद करके बना दीजिएगा। कहेगा ना कि 10 तक, तो 10/2 × 10/2 + 1। और कहेगा 10 गो, तो 10 गो लिखने में कै गो सम संख्या आता है, तो 5 गो। तो हो गया, यही हो गया ये वाला। यदि कहेगा 10 गो सम संख्या, तो 10 गो सम संख्या लिखने में कै गो सम संख्या लिखना होता है, कै तक, 20 तक। तो 10 गो कहेगा तो यही 20/2 × 20/2 + 1। इसी पर मतलब कहेगा क्वेश्चन पूछो, यदि हम ये वाला रूप लिख लिए ना तो बस इतने तक जोड़ना है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें कै गो, 1 2 3 4 5 गो, तो ये फार्मूला लगाएंगे। यही तो है। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग निकालेंगे लगातार n तक के विषम संख्या के योग। किसका निकालेंगे, लगातार n विषम संख्या के योग। ठीक है, चलिए जहाँ सम है वहाँ क्या कर देना है, विषम कर देना है। और कुछ चेंजिंग करना है नहीं करना है। चलिए देखते हैं विषम संख्या के योग हम लोग कैसे निकालेंगे, विषम संख्या के योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए लगातार n तक के विषम संख्या, लगातार n तक के विषम संख्या, लगातार n विषम संख्या, अमृतक ना n विषम संख्या। तो फार्मूला क्या होगा, देखिए जब लगातार n तक के विषम कहेगा, ठीक है, तब क्या फार्मूला लगेगा, और लगातार n विषम कहेगा तब क्या फार्मूला। तो जब लगातार n विषम कहेगा तो n², और लगातार n तक के विषम कहेगा तो n + 1/2 के होल स्क्वायर। n इंटू नहीं, डायरेक्ट n + 1/2 के होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए लगातार 10 तक के विषम संख्याओं का योग, लगातार 10 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो देखिए 10 तक कहा है तो बताइए सॉल्यूशन निकालिए। तो 10 तक में विषम संख्या कौन कौन होता है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9। बस 10 विषम होता है, नहीं ना होता है, तो नहीं होता है उसको थोड़ा देखना है। तो 1 3 5 7 9। चलिए इसको सलूशन करिए। तो इस तरीका से हम लोग देखते लगातार 10 तक के विषम संख्या, तो ये लिखाया तक लगा हुआ है। अब देखिए तो n का मान आप 10 लीजिएगा कि 9 लीजिएगा, 10 विषम होता है नहीं ना होता है, तो कन्फ्यूजन करने के लिए आपको ऐसे कहेगा 10 तक। तो 10 तक में विषम कौन कौन होता है, ई, तो इसका अंतिम क्या आया, 9 आया। क्या आया, 9। तो इसी से चलना है, तक लगा हुआ है मतलब 9 तक का ना जोड़ना है, 1 से लेकर 9 तक को। तो बस ये बैठाइए। तो फार्मूला होता है n + 1/2 के होल स्क्वायर। तो बताइए n का मान यहाँ 9 लेकर चलना है, तो 9 जोड़ 1/2 के होल स्क्वायर। 9 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 10/2 के होल स्क्वायर। जब ही काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 के होल स्क्वायर, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। आंसर हो गया।
लेकिन यदि कह देता लगातार 10 विषम संख्याओं का योग, तो 10 विषम संख्या के योग का मतलब ये नहीं होता है कि 9 तक लिख दीजिएगा। 9 तक में कई गो विषम है? 1 2 3 4 5 गो ना है रे। 10 विषम लिखना है, तक 10 गो विषम कहाँ तक जाएगा? 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ने 10 विषम संख्या, 10 गो विषम संख्या तो यहाँ तक न जाएगा। तो जब 10 विषम संख्या का है तो n स्क्वायर, तो 10 विषम का मतलब आप समझ गए कि 10 को विषम का कहता है, तो 10 के स्क्वायर कीजिए, कितना आया आपको? 100। तो देखिए 10 विषम संख्या के योग ना 100 आंसर हो जाएगा। n स्क्वायर कर दिए नहीं, तो आपको यदि 10 तक, देखिए तो 10 विषम संख्या कौन कौन होता है? यहाँ तक होता है। तब देखिए आप ऐसे लिख दीजिएगा, तब आपको अंतिम वाला तक वाला मान मिल गया, तो यहाँ पर बैठाइएगा तो ये 100 आएगा। कैसा आएगा? देखिए 19, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तक जब लग जाता है तो n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2। तो n कितना है? n यहाँ तो 19 है ना, 19 इंटू 19 जोड़ 1 बट्टा में 2 आके हॉल जा n इंटू नहीं ना था, n प्लस 1 बट्टा में 2 के हॉल स्क्वायर। गलती भी लिखिएगा तो गलती आंसर आ जाएगा। ठीक है, n प्लस 1/2 के हॉल स्क्वायर। तो देखिए 19 1 20 बट्टा 2 के हॉल स्क्वायर। तो ये काट दीजिएगा तो 10 बार में कटेगा। 10 के हॉल स्क्वायर, 10 के स्क्वायर कितना होता है? 100। बतवा हुए आप कहेंगे सर इसमें हम सूत्र लगा सकते हैं? तो जी हाँ, ये सूत्र लगा सकते हैं। तो देखे कैसे कहता है 10 तक तो 9 तक लिखे तो ये फॉर्मूला लगाए। तो बताइए यहाँ तक में कई गो विषम होता है? तो 1 2 3 4 5 गो। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो बताइए सबको जोड़िएगा तो 25 आया था कि नहीं? जोड़ के भी देख लीजिए। 1 और 4 3 1 4 4 और 5 9 9 9 18 18 7 क्या होता है? 25 होता है। इस तरीक़ा से सबको जोड़ने पर भी 25 आएगा। तो लगातार n तक विषम कहेगा तो n प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर, और लगातार n विषम कहेगा तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो ये तो हुआ सभी का अलग अलग सूत्र, ठीक है। लेकिन यदि हमको इस सब को एक ही सूत्र से बनाना चाहे तो कोई संभव है? तो जी हाँ, देखिए 2 2 बढ़ रहा था, हमेशा 2 2 बढ़ रहा था कि ना। सम संख्या में 2 2, गिनती की संख्या 1 1 बढ़ रहा था कि नहीं। देखिए यदि हमको कोई कह दे कि इस तरीक़ा से 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इसका योग बताइए, तो जोड़ लेंगे तो 6 6 और 6 12 12 8 20 और 10 30, हमको योग आ जाता है 30। अब देखिए कि क्या बढ़ रहा है? 2 2 बढ़ रहा है, हमेशा क्या बढ़ रहा है? 2 2 बढ़ रहा है। तो जब सेम बढ़े तो वैसी संख्या का सूत्र हम कैसे योग कैसे निकालेंगे? तो योग बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस एल। n/2 बोलूँ तो n मतलब पदों की संख्या 1 2 3 4 5 गो है, तो 5/2। a बोलूँ तो प्रथम पद, और जो l मतलब क्या है? लास्ट टर्म, ठीक है। l बोलूँ तो लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या है? 10। इस तरीक़ा से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 गुने 10 और 2 12, ये 6 बार में कट जाएगा। इसी तरीक़ा से 6 5 30। इस तरीक़ा से कोई भी संख्या जो सेम बढ़े उसका हम लोग मान बता सकते हैं। n बोलूँ तो पदों की संख्या कई गो में संख्या है। उसके बाद a बोलूँ तो ये कैसे निकालेंगे? ए बोलूँ तो शुरू वाला पद, पहले कथी है से प्रथम पद। एल बोलूँ तो लास्ट पद, ठीक है। इस तरीक़ा से निकाल देते हैं। जैसे यदि हमको कहेगा 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20, देखे ये हमेशा क्या बढ़ रहा है? 5 5 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? 5 5 बढ़ रहा है। तो इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 15 5 20 और 10 30 और 20 50, इसका योग क्या होता है? 50। लेकिन योग का हम लोग सूत्र जानते हैं n/2 इंटू a प्लस एल। n बोलूँ तो पदों की संख्या 1 2 3 4 गो पद है, तो 4/2 इंटू a बोलूँ तो शुरू वाला पद, और l बोलूँ तो अंतिम वाला पद,
क्या करना है, जोड़ लेना है। ये कट जाएगा 2 बार में, 2 गुने ये दोनों जुटेगा तो 20 और 5 25। देखिए 25 दूना क्या होता है, 50 होता है मेरे बहादुरों। ठीक है। अच्छा ये देखिए, यदि योग का फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है, तो n/2 तो है ही, ए तो है ही, प्लस एल का मतलब क्या होता है, एक n का मतलब a प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो जब इसको बढ़ा दीजिएगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला से हम लोग योग निकाल सकते हैं। और नहीं तो n/2 इंटू ए प्लस एल याद रखना है। n बोलूँ तो पदों की संख्या, कई गो में पद होगा, ए बोलूँ तो शुरू वाला पद, एल बोलूँ तो अंतिम पद। शुरू अंतिम को जोड़ना है और पदों की संख्या से 2 से भाग देना। इस तरीक़ा से सजा देंगे तो हमारा आंसर योग आ जाता। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसी ऐसे न करके हम लोग इस फार्मूला में बैठा के इसका मान देखते हैं। देखिए n/2, n बोलूँ तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 गो है। तो चलिए जरा इस पर बैठा n/2 मतलब 5/2 योग निकालना है। कथी निकालना है, योग निकालना है। योग बराबर 5/2 इंटू 2a, 2 गुने ए। देखिए शुरू में कथी है, ए मतलब प्रथम पद 2, जोड़ है तो जोड़, n-1 इंटू 2, n बोलूँ तो पदों की संख्या था 1 2 3 4 5 गो न था, 5 -1 -1 कह रहा है तो -1 लिख दिए। डी बोलूँ तो क्या बढ़ रहा है, डिफरेंस क्या का है, 2 का है। चलिए रे बउआ मेरे बहादुर मेरे शेर निकालो 5/2। चलिए अभी तो बड़ाई का ठाए ही, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, जोड़ ये 5 में से 1 घटेगा तो 4 और गुना 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो 5/2 गुना, देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 में 4 दो दीजिएगा तो 12। अब बताइए कई बार में कट जाएगा, 6 बार में। इस तरीक़ा से 6 × 5 = 30। तो हम लोग योग के फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल कर दे तो ये आंसर वही निकल के आ रहा था 30, या योग का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। ये प्राकृत संख्या रहे चाहे सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, लेकिन याद रखना है कि 1-1 बढ़ेगा तो 1-1 बढ़ना चाहिए हमेशा, 2-2 बढ़ रहा है तो 2-2 हमेशा बढ़ना चाहिए, 3-3 बढ़ रहा है तो 3-3 बढ़ना चाहिए, 10-10 बढ़ रहा है तो 10-10। इन्हें कि कहीं 10 बढ़ रहा है, कहीं 12 बढ़ रहा है, कहीं 7 बढ़ रहा है, तो वैसी संख्या के लिए कोई सूत्र नहीं होता है, वहाँ पर आपको जोड़ना ही पड़ता है। लेकिन इस तरीका का यदि आपको कोई भी संख्या जितना जोड़ने के लिए कहता है, देखिए इस सम संख्या है ना रबुआ 2 4 6 8 10, तो सम संख्या का फार्मूला 10 तक के क्या बताए थे, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। इस पर भी बैठाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा। देखिए n मतलब अंतिम पद इसमें होता था फार्मूला में, तो 10/2 इंटू 10/2 प्लस 1। ये काटिएगा तो 5 बार में कटता है, काटिएगा तो 5 बार में कटता है, तो 5 गुने 5 आए 1 6, 6 × 5 = 30 आया कि ना, 30 30 30 30। कोई फार्मूला से बनाइए, इसमें रखिए तैयो 30, यहाँ रखिए, इसी का नहीं विस्तार है, ये इसमें रखिए तैयो 30 आया था आंसर। चाहे सम संख्या का आप नियम जानते हैं तो तुरंत धक-धका दीजिएगा, ये बन गया। समझे कि ना है। अच्छा एक और फार्मूला, लगातार n सम संख्या का फार्मूला जानते हैं, n इंटू n प्लस 1। तो देखिए मैं कई गो सम संख्या 1 2 3 4 5, लेकिन ये सम संख्या रहेगा तब ही लगेगा। तो 5 गो है तो 5 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 गुने 5 1 6, 6 × 5 क्या होता है 30। इससे भी 30 आ गया। मतलब कई का मेथड है, यदि आपको पता है समांतर से रेडी में सूत्र तो आप जल्दी जल्दी बता सकते हैं। तो ये अलग अलग हुआ, ये हुआ n सम संख्या, कई गो सम संख्या था 5 गो, तो ये फार्मूला ये 10 तक है, तक वाला सूत्र है n/2। और ना तो ये तो सबके लिए है, ये सम रहे विषम रहे प्राकृत रहे चाहे 5-5 बढ़े। यदि 5-5 बढ़ जाए, यदि विषम हो जाए तो फार्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। यदि प्राकृत संख्या का हो जाए तो फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा। सबके लिए अलग अलग सूत्र हम बताए थे, लेकिन ये जो फार्मूला है ना, ये सम रहे चाहे विषम रहे चाहे प्राकृत रहे चाहे 2-2 5-5 बढ़े चाहे 8-8 बढ़े, सेम बढ़ेगा, बस ये फार्मूला लगा देंगे। n मतलब में कई गो पद है, से बट्टा में 2, a मतलब शुरू वाला पद, l मतलब लास्ट वाला पद, ऐसे करके बना दीजिए ना।
तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ई फार्मूला पर बना दीजिए। आप कैसे बनाइए, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का योग बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सेवा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जोड़ से संबंधित सूत्र। इसीलिए मेरे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर करने का मन होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो आप एक सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो, ठीक है। कल से एक ही वीडियो में एकदम तुरंत देखिएगा, थ्योरी पढ़ाने में मात्र समझा के पढ़ाए, क्वेश्चन यूँ न उड़ गया तो कहिएगा, कल के क्वेश्चन आएगा तो देख लेना है कैसे क्वेश्चन बनता है। यदि आपके पास कंसेप्ट इस तरीका का है तो क्वेश्चन सेकेंडों में किस तरीका से बनता है कल के वीडियो में दिख जाएगा। यदि कंसेप्ट वे नहीं है, यदि अभी तक कंसेप्ट याद नहीं किए, नहीं देखे तो जाके देखिए सही से और जाके याद कीजिए और तब आइए क्वेश्चन पर कि हमसे पहले हम बोर्ड पर बनाएंगे, उससे पहले आप कॉपी पर नहीं बता दीजिएगा क्वेश्चन देखते तो कहिएगा क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर हम नीचे लिख ही देते हैं ना, कभी वीडियो के नीचे क्वेश्चन लिखते हैं तो कभी वीडियो के ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, कॉन्सेप्ट अभी 4-5 को क्लास दिया ना, थ्योरी क्लास के बाद जो ये क्लास चला है देखिएगा कल क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। संख्या पत्ती का कंसेप्ट इतना ही पर आप लोग को बेसिक ख़त्म करते हैं। धन्यवाद टू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। और ये भी कहना चाहूँगा अंतिम में कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जुड़े, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।